जीवमजीवं दवं जडवरवसुहेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 32। और इस गाथा में अब तक अपनी चर्चा हुई कि जो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है उसका दूसरा अवयव है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान कैसा होता है कि संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होता है सम्यक ज्ञान। और ये सम्यक ज्ञान कैसा है तो कह रहे हैं सविकल्प है। और कैसा है अनेक भेदों वाला है। ऐसे सम्यक ज्ञान के बारे में यहाँ तीन बातें अभी तक की गई। कौन कौन सी तीन बातें? संशय विपर्य अनध्यावसाय से रहित, सविकल्प, और नंबर 3 अनेक भेदों वाले। कौन रिपीट करेगा? बोलो, तीन बातें क्या क्या कही हैं, बोलिए। और संशय, विभ्रम और विपर्य रहित, और भेद वाली, बहुत भेद वाली। हाँ, और दूसरा ये बताया कि ये छूट और गया दूसरा, सविकल्प। और सविकल्प। सभी है ना, ऐसे तीन भेद वाला है वो। तीन प्रकार से सम्यक ज्ञान की चर्चा की। और वो पांच भेद कहे। पांच भेद कौन कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान। इसको अपन ने देखा था कि ये भेद कैसे बन रहे हैं कि सम्यक बने तो पांचों ज्ञान एक ही प्रकार का, क्योंकि पांचों ही सम्यक ज्ञान पने से देखेंगे तो ये पांचों ही ज्ञान 100 को 100 पर को पर जानते, इसलिए सम्यक ज्ञान। फिर ये मति, शुद्ध, अवधि आदि का भेद कैसे बन रहा है कि कितने ज्ञेयों को जानते हैं और किस प्रकार जानते। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से ये दो प्रकार बन जाएंगे। फिर परोक्ष में मति शुद्ध, और फिर देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में अवधि माना पर है और सकल प्रत्यक्ष में केवल। ऐसे भेदों की चर्चा। और फिर यहाँ पर द्वादशांग और ये पूर्व है ना, इनकी चर्चा हो गई। फिर प्रथमान योग, चरणान योग और द्रव्यान। ये कह रहे हैं इनको शुद्ध ज्ञान ही जानना है ना। अब एक बहुत विशेष बात आई आगे कि 6 द्रव्य 5 अस्तिका 7 तत्व 9 पदार्थ में निश्चय न से अपना शुद्धात्म द्रव्य स्व शुद्ध जीवास्तिकाय निशुद्धात्मा, ये ये परम पदार्थ, ये उपादेय है, बाकी सब हे है। सुनना ध्यान से, ये उपादेय है और ये हे है, ऐसा जानना ये व्यवहार ज्ञान है। और उपादेय का आश्रय हो जाना वो निश्चय ज्ञान। देखो, जब तक ऐसा व्यवहार ज्ञान नहीं होगा कि क्या तो हे है क्या तो उपादेय है, तो किसको उपादेय पने से किसको ग्रहण करेंगे जब पता ही नहीं होगा तो, है ना। तो ऐसे पूर्वचर ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कहते हैं। आदि बात ख्याल में। इतनी अपनी चर्चा हुई और देखो आगे बहुत सुंदर चर्चा आएगी। देखो, अब उसी विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान से, विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान से, ये विकल्प रूप व्यवहार ज्ञान है ना, साध्य निश्चय ज्ञान का कथन करते हैं।
व्यवहार ज्ञान से कौन साध्य है? निश्चय ज्ञान। ठीक है, वह इस प्रकार है। किस प्रकार है? अब वापस फिर चर्चा कर रहे हैं, जैसे वहां संशय विपर्य अनध्यवसाय की चर्चा की, या संशय विमोह अभिभ्रम, एक ही बात है ना। वहां से चर्चा की, अब यहाँ पर तीन शल्य की बात कर रहे हैं। वो सम्यक ज्ञान कैसा है? माया, मिथ्या और निदान, इन शल्यों से रहित निज स्वभाव में जो स्वसंवेदन, निर्विकल्प स्वसंवेदन है, वो निश्चय से सम्यक ज्ञान। अब ऐसी चर्चा यहाँ पर आ रही है ना। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं? माया शल्य। ये माया शल्य क्या होती है? राग से परिस्त्री आदि की वांछा रूप, द्वेष से दूसरे को मारने, बांधने, छेदने आदि वांछा रूप ऐसा दुर्ध्यान है, ऐसा मेरा दुर्ध्यान है, उससे कोई भी नहीं जानता। देखो, अंदर अंदर में दुर्ध्यान चल रहा है। कैसा? परिस्त्री की वांछा रूप, है ना। स्त्री की तरफ से बोलो तो पर पुरुष की वांछा रूप। किसी को क्या पता? किसी को थोड़ी पता है। ये माया, हाँ जी। माया शल्य है ना। और द्वेष से दूसरे को मारने, बांधने, छेदने, ऐसी वांछा चली रहती है अंदर अंदर। हाँ जी, देश वाली। देखो, जिसने अपने आप को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, सुरक्षित आत्मा पर से कुछ भी संबंध नहीं है, जिन चीजों की वांछा हो रही है, जिस वस्तु के लिए दुर्ध्यान हो रहा है, वो वस्तु मेरे सचमुच में किसी भी काम की नहीं। मेरे को पर पदार्थों से कुछ संबंध बनता ही नहीं। जब तक ये वाली बात निश्चित नहीं होती, तब तक ऐसे दुर्ध्यान चल ही रहे हैं। असंख्य असंख्य जीव राशि को ऐसे दुर्ध्यान चल चल ही रहे हैं, रुक नहीं सकते। कोई बोले हमें तो कुछ नहीं, है ना। क्या कह रहे हैं? उससे जो मेरे अंदर अंदर भाव चल रहे हैं ना, उसे तो कोई भी नहीं जानता। ऐसा विचार कर स्व शुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत रस रूप निर्मल जल से चित्त की शुद्धि नहीं करता। देखो, ये टीकाकार मुनिराज की इस ग्रंथ की बहुत स्पेशलिटी है कि वे माया शल्य को भी कहने जा रहे हैं ना, तो भी सामने शुद्धात्मा रख के बात करेंगे। नरक की बात करेंगे तो शुद्धात्मा को रख के बात करेंगे। जिसने निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप भगवान आत्मा के आश्रय से सुख की प्राप्ति नहीं की, उससे विलक्षण ऐसे बात करेंगे। उससे भिन्न लक्षण वाले जो बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम है, इन परिणामों के फल में ये नरक गति जाता है, ऐसे बात करें। अस्थि से बताएंगे हर बात। ये इस ग्रंथ की बहुत स्पेशलिटी है, ये टीकाकार मुनिराज। माया शल्य को सीधे सीधे ऐसा ऐसा बता देते कि ऐसा माया करता है, किसी को क्या पता है, और ऐसे ऐसे परिणाम रखता है, और बाहर में अपने को धर्मात्मा दिखाता है ना। तो ये माया शल्य वाला नहीं। क्या कह रहे हैं? ये माया शल्य आती क्यों है? ये माया शल्य तो अस्थि से स्वशुद्धात्म भावना से उत्पन्न सदानंद सदानंद नित्यानंद नित्यानंद जिसका लक्षण है, ऐसे सुखामृत रस रूप निर्मल जल से जो अपने चित्त की शुद्धि नहीं करता, उसको ऐसी शल्य होती है। वह जीव
बाय में बगुले जैसा वेश धारण करके लोगों का रंजन करता है, मनोरंजन करता है, वह माया शल्य कहलाती है। देखो इतनी बड़ी परिभाषा है माया शल्य। निज शुद्धात्मा से, इसके आश्रय से ये सदानंद नित्यानंद ऐसे आनंद को भोग सकता था, लेकिन उससे अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया। और फिर क्या किया कि ऐसे ऐसे ध्यान के परिणाम हुए। वे परिणाम भी छोड़ो, और अपने को बगुले की भांति, ये बगुला भगत होता है ना, एक पैर पे खड़ा रहता है तालाब में, तो कोई कहता है ये तो धर्मात्मा है, और जैसी छिप मछली निकलती है वैसी तुरंत खा लेता है। ये बगुला भगत देखो कैसा करता है, लोगों का रंजन करता है। ये माया शल्य कहलाती। ठीक है। निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप सम्यक्त से विलक्षण मिथ्या शल्य कहलाती। क्या है ये मिथ्या शल्य? शल्य लगी है, शल्य। शल्य मतलब शूल की तरह 24 घंटे चुभने वाली। शल्य मतलब 24 घंटे एक शल्य जैसे शूल की तरह चुभती है। वास्तविक स्वरूप कैसा है कि निज निरंजन निर्दोष परमात्मा ही उपादेय है। तो ऐसी रुचि सम्यक्त से भिन्न लक्षण, ऐसी रुचि से भिन्न लक्षण वाली रुचि है। क्या रुचि है? अरे धन उपादेय है, ये मिथ्या शल्य है। फिर वो धन के पीछे उसको शल्य पड़ी रहती है, ऐसे कमाऊं, ऐसे कमाऊं, ऐसे कमाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब किसी का बच्चा होगा 35 साल का, शादी नहीं हुई, तो शादी उपादेय है। अब वो शल्य लगी है, शल्य। कब शादी हो जाए, मंदिर भी जाए तो लड़की दिखे, ये मेरे घर की बहू हो सकती। किसकी लड़की है? शादीशुदा है कि बिना शादीशुदा है? मुमुक्षु है, मुमुक्षु है। समझ में आ रही है? ये शल्य, ये कैसी शल्य है? ये मिथ्या शल्य है। प्रभु शुद्धात्मा उपादेय है। कहाँ तू धन पत्नी दुकान मकान के पीछे घूमता है, ऐसे शल्य में जीवन बिता रहा है। ये मिथ्या शल्य कहलाती है। और सुनो, और सुनो, निर्विकार परम चैतन्य की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है, ऐसे सुखामृत रस का स्वाद न लेते हुए, देखो फिर से वहीं से बात कर रहे हैं, निर्विकार चैतन्य की भावना से ऐसा परम आह्लाद सुख उत्पन्न हो, तो ऐसे सुख का और स्वाद तो नहीं लेता, और विषय भोगों का सुख लेना चाहता है। सो ये क्या है? निदान। क्या निदान है? यह जीव देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए भोगों में जो निरंतर चित्त को रोकता है, ऐसा घूमे, ऐसा फिरें, ऐसा खाएं, ऐसा पिएं। हम भी ऐसे होते, हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती, अरे हमारा भी बंगला है ऐसा, अब की बार ऐसे ही सोफा खरीदेंगे, ऐसी साड़ी। ये निदान। काश हमारे पास भी ऐसी साड़ी हुई। तू स्त्री भी है कि नहीं? तू साड़ी को भी इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? साड़ी से तुझे सुख होता है कि नहीं? अब जिसको असली सुखामृत का पान जिसने किया हो, उसको निदान नहीं हो। तीनों केस ही तब बन रहे हैं कि जब अपने सुख की अनुभूति नहीं है, तो फिर इसको माया शल्य है। अपने सुख को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता, अपने सुख को नहीं जानता, तो मिथ्या शल्य है। अपने सुख को नहीं जानता तो फिर निदान शल्य है। ये 3 प्रकार की शल्य हैं। समझ में आ रही बात? अरे हमारी बहू भी ऐसी होती, हमारा ऐसा होता, हमारे पास भी ऐसा विमान होता। तो तुमने किसको चाहा? भोगों को चाहा।
निदान है ना, बहुत घाटे का सौदा है निदान, है ना। जैसे किसी मनुष्य ने विद्याधरों को देखा, अरे कितने सुंदर विमान में, ये लोग तो ऐसे ही आराम से फिरते रहते, कितने आराम से यहाँ वहां चले जाते, काश हम भी विद्याधर होते। तो तुमने किसको चाहा? निदान बांध लिया, अब हो जाओ तुम भी विद्याधर, पुण्य का उदय हो, और वैसा निदान बांधे तो पूरा भी हो जाता। फिर उसके आजू बाजू साथ में रहने वाले फिर अनेक समस्याएं साथ में आती हैं। अब तुमने क्या चाहा? तुमने संसार को चाहा। इसका अर्थ ये है कि फिलहाल तुमको रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे, आपने अपने खुद के मार्ग में रोड़े डाले निदान करके, चाहे वो कैसा भी निदान किया हो। अब कायदे से तो यदि ये रत्नत्रय की प्राप्ति करता या तत्व ज्ञान करता तो ये स्वर्ग आदि में जाता, लेकिन निदान किसका बांधा? विद्याधर का। वो चौबेजी बनने चले 6 बेजी और रह गए 2 बेजी, वो वाली हिसाब है। यदि ये निदान नहीं बांधता तो क्या पता स्वर्ग आदि में चला जाता। कहाँ उनके विमान और कहाँ इनके विमान, कोई बराबरी है? इसको बोलते हैं निदान। ठीक है। उपरोक्त लक्षण युक्त 3 शल्य विभाव परिणाम आदि समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न हुआ तात्विक परमानंद, जिसका एक लक्षण है, देखो कितना लंबा सेंटेंस बनाते हैं, कितने सारे विशेषण रखते हैं, है ना। इन 3 शल्य सारे विभाव परिणाम से रहित, समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित, जो परम स्वास्थ्य के संवेदन से उत्पन्न तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत से तृप्त अपने आत्मा द्वारा सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन परिज्ञान अनुभव, ऐसा जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान वही निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। यह है निश्चय से सम्यक ज्ञान। कैसा? समस्त विभाव परिणामों से रहित, पहले संशय विपर्य अध्यवसाय से रहित की बात हो गई, अब यहाँ पर कह रहे हैं 3 शल्यों से रहित, अर्थात समस्त शुभाशुभ भावों से रहित, और अपने सुखामृत में तृप्त, सेटिस्फाइड, अपने से तृप्त, अपने से तृप्त, हरी बात ख्याल में, अपने से तृप्त, ऐसा निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, वो है निश्चय सम्यक ज्ञान। क्लियर हो गई बात? बोलो अब तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, क्योंकि आगे अब थोड़ी और टेक्निकल चर्चा आ रही। ये तो अभी सरल बात है, विशेषण बहुत सारे हैं और भाषा थोड़ी ऐसी लगती है कठिन सी, बाकी बात तो एकदम सरल है। सरलता से कहो तो 3 दोषों से रहित, 3 शल्यों से रहित, अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट आनंद, और इस जिस ज्ञान से ये आनंद प्रकट हुआ, ऐसा सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। ठीक है। व्यवहार सम्यक ज्ञान किसको कहना? बोलो। जिस ज्ञान में हे उपादेय का निर्णय हुआ वो व्यवहार सम्यक ज्ञान, और जिसमें स्व संवेदन हुआ, निश्चिंता हुई, तृप्त हुए, वो निश्चय सम्यक। ठीक है, क्लियर? देखो अब क्या कह रहे हैं, यहाँ शिष्य शंका करता है, लास्ट लाइन में क्या बात आई? निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, है ना, वह निश्चय ज्ञान कहलाता है। अब ये निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, जो निर्विकल्प शब्द आया है ना,
इसके लिए अब आगे नीचे प्रश्न है, देखो। अब पहले अपन समझ लेते हैं, तब आगे पढ़ेंगे, जिससे अपन को जल्दी समझ में आए। अपन आगम में पढ़ते हैं उपयोगो लक्षणम। जीव का क्या स्वभाव है? उपयोग लक्षण वाला। उपयोग में दो गुणों की पर्याय, एक ज्ञान और एक दर्शन। तो जो सामान्य अवलोकन है, दर्शन उपयोग जो है, दर्शन गुण की जो पर्याय है, उस दर्शन गुण की पर्याय को कहते हैं निर्विकल्प। ठीक है। और ज्ञान की पर्याय को कहते हैं सविकल्प। कौन समझ में आ रहा है? दर्शन उपयोग की पर्याय को निर्विकल्प क्यों कहते हैं? उसलिए कहते हैं निर्विकल्प क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं होते। वो सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, जस्ट सत्ता मात्र, बस। है ना? जैसे मंदिर में गए दर्शन करने, तो दर्शन उपयोग अकेली सत्ता मात्र को ग्रहण करेगा, और ज्ञान उपयोग क्या करेगा? सबको भेद 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 करके देख लेगा। क्या देख लेगा? यहाँ पे कौन सी भगवान की मूर्ति है, कितने भगवान हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, कौन कौन से भगवान हैं, कितनी बड़ी वेदी है, छत्र चमर भामंडल है ना, सिंहासन सोने का है कि चांदी का है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं। तो ये भेद 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 करके देख लेना, ये ज्ञान का नेचर है। कौन से ज्ञान का? सभी ज्ञान का। जो बाई नेचर दर्शन उपयोग को निर्विकल्प कहा जाता है, बाई नेचर ज्ञान उपयोग को सविकल्प कहा जाता है। केवल ज्ञानी परमात्मा का केवल ज्ञान भी सविकल्प है। तभी तो भेद भेद करके देख लेते हैं केवल ज्ञान से 6 द्रव्यों को, अनंत गुणों को, अनंत पर्यायों को, दीप समुद्र को, 3 लोक को, तब तो भेद भेद करके देख लेते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ज्ञान बाई नेचर कैसा है? सविकल्प। यहाँ सविकल्प का अर्थ क्या है? भेद करके जानना। और निर्विक दर्शन उपयोग कैसा है? केवली परमात्मा का निर्विकल्प। उनका दर्शन उपयोग भी सत्ता मात्र को ही ग्रहण करता है। उनका दर्शन उपयोग भी, अनंत दर्शन भी, वहां 6 द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को भिन्न भिन्न करके नहीं जान सकता। इसलिए दर्शन उपयोग कैसा होता है? सदा सभी जीवों का निर्विकल्प। और ज्ञान कैसा होता है? सविकल्प। ये जानने की प्रोसेस है, ऐसी ही है। ठीक है। ये दो बातें एकदम सेपरेट कर दो। अभी समझ आ गई ये सारी बातें? इसको एकदम अलग कर दो। अभी अभी ये सविकल्प निर्विकल्प से मतलब नहीं। ठीक है। अब जब ज्ञान का नेचर ही सविकल्प है, तो आप निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान क्यों कह रहे हो? प्रश्न समझ में आया? जब ज्ञान सविकल्प ही होता है, तो ये निर्विकल्प स्वसंवेदन कहां से आया? अब इसमें दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं? यहाँ वो सविकल्प निर्विकल्प जो नेचर है ज्ञान का, वो एकदम सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित। ठीक है। बाई नेचर जो है वो सुरक्षित। अब जो ज्ञान पर लक्ष्य करता है तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, ऐसे ज्ञान को सविकल्प ज्ञान कहते हैं। सेकेंडरी बात है, वो तो सुरक्षित है अपनी जगह, ये दूसरी अपेक्षा है। और जो ज्ञान स्वभाव सन्मुख होके वीतरागता प्रकट करता है, ऐसे ज्ञान को निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं। यहाँ पे सविकल्प और रिलेटेड टू
राग द्वेष और वीतरागता। ज्ञान तो सविकल्प ही होता है, लेकिन जिस जानने के साथ में निर्विकल्पता उत्पन्न हो रही है, निश्चिंतता उत्पन्न हो रही है, मोक्ष मार्ग उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं? निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान। और जो ज्ञान पर लक्ष्य हो करते हुए जिस ज्ञान में राग की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं सविकल्प ज्ञान। समझ में आ गई बात? वो अपेक्षा और ये अपेक्षा, ये मोक्ष मार्ग के एंगल से अपेक्षा है, और वो वस्तु स्वरूप के एंगल से अपेक्षा है। दोनों अपेक्षाएं न्यारी न्यारी हैं। जब जहां जिसका इस्तेमाल हो, वैसी बात समझनी चाहिए। अब तीसरा सुंदर। एक और एंगल है, तीसरा एक और एंगल है। किसी को कुछ पूछना है? बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या? नहीं, खाली नहीं। बोलना अब बहुत सुंदर है। हाँ, बढ़िया। देखो, अब तीसरा एक और सेपरेट एंगल है, इन दोनों से एकदम अलग। वो बहुत ही अच्छा एंगल है जिसकी यहाँ बात करी जा रही। दो बातें क्लियर हो गई हैं? बोलो। अब तक दो जो बातें हुई सभी कल निर्विकल्प, वो क्लियर है ना? तो अपन तीसरे एंगल की बात करेंगे अब, जो यहाँ पे दिया जा रहा है। बोलो, पूछें क्या किसी से? पक्का करने हैं या आगे बढ़े हैं? दीदी पहला एंगल तो स्व पर प्रकाशक स्वभाव की बात थी, ठीक है, वो तो ज्ञान का स्वरूप ही है। अब दूसरा एंगल जो था वो मैं उस समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया तो मैं पकड़ नहीं पाया। ये भी हमारी गलती है ना? मेरी गलती। सुनो, मुझे फोन दूसरे बीच में फोन। हाँ, सारे फोन मोन सब हटा दिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। सही सही बात। स्वाध्याय के समय कुछ भी नहीं चाहिए। चलो सुनो, दूसरा एंगल ये कि जो ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है ना, तो चारित्र की परिणति में निर्विकल्पता उत्पन्न होती है। तो उस एंगल से कह रहे हैं निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान। हाँ हाँ, वो बराबर, वो तो पता था। हाँ, थैंक बस। यू। और हाँ और जो ज्ञान पर लक्ष्य करता है, उस समय रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, तो उस एंगल से कहते हैं सविकल्प ज्ञान। ठीक है? ऐसा तो ये सविकल्प निर्विकल्प दूसरी अपेक्षा हो गई, हाँ, बिल्कुल क्लियर राग है। और वीतरागता को लेते हुए। और पहले वाला सविकल्प निर्विकल्प वस्तु स्वरूप से जानने की प्रोसेस के एंगल से। ठीक है? ये दो भिन्न भिन्न अपेक्षाएं हो गई। बोलो, अभी भी किसी को प्रश्न है तो पूछो। तीसरा एंगल बहुत सुंदर एंगल। तीसरा क्या एंगल है? ऐसा देखो, सामने दीवार पर एक दर्पण लगा है, अपने अपने घर का दर्पण देखना। पता उस दर्पण में क्या झलक रहा है? दर्पण में क्या क्या दिख रहा है? जो सामने है सब कुछ झलक रहा है, जो भी सामने आता सब है झलक सब रहा है। सब झलक रहा जिस एंगल से देखोगे, जो सामने है ना, है। तो ये ऊपर पिक्चर लगी है, ये भी दिखेगी, हम भी दिखेंगे, सोफा भी दिखेगा, चौकी दिखेगी, टेबल दिखेगी, जिनवाणी दिखेगी, और दूसरी चीजें कुछ रखी हैं, सब कुछ दिख रहा है। दो तीन लोग और बैठे तो वे भी दिख रहे हैं। मतलब उस ज्ञान, उस दर्पण में सब कुछ झलक रहा है, पूरा कमरा ही झलक रहा है ना? कुशन है, टेबल है, चौकी, जो जो कुछ है, एक फ्लावर पॉट है, सब कुछ सारा कुछ झलक रहा है। ठीक है? उस दर्पण में सब कुछ दिख रहा है। अब देखने वाले हैं हम, दृष्टांत में देखने वाले हैं हम। अब हमने दर्पण में देखा कि ये फ्लावर बेस है ना, थोड़ा टेढ़ा रखा है, कुछ भी, अरे ये कितना सुंदर लग रहा है।
तो जब उस दर्पण में हमने फ्लावर बेस को देखा तो उपयोगात्मक, जब हमें फ्लावर बेस दिख रहा है ना, तो जितनी कमरे में रेस्ट ऑफ चीजें हैं उनके बारे में ज्ञान क्या हो गया? निर्विकल्प। गौड़ हो गया। समझ में आ रही है बात? अब मान लिया कोई बेडशीट डली है, वो अच्छी नहीं लग रही, अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो अभी चूंकि हमारा फोकस किसी और जगह है ना, तो बाकी चीजें अच्छी होते हुए या बुरी होते हुए या उनके प्रति कुछ भाव न होते हुए, नहीं होते हुए, उन सब के प्रति कैसा है ज्ञान? निर्विकल्प। और जिसको फोकस कर रहा है उसके प्रति क्या है? विकल्प। तो ये तीसरा एंगल है सविकल्प और निर्विकल्प। ये थर्ड एंगल हो गया। ठीक है, ये तीन तरह ये से बात हो उपयोग गई। की उपयोग की हाँ, ये अपेक्षा। उपयोग है, बराबर। उपयोगात्मक। उपयोग किसको मुख्य कर रहा है? तो जिसको मुख्य कर रहा है ना, उसको सविकल्प पर नहीं जानेगा, चाहे वो स्व हो कि पर हो, उसको सविकल्प पने ही जानेगा, क्योंकि उसका नेचर है। पहले कह दी बात, सविकल्प से भेद भेद करके जानने का उसका नेचर ही है। तो जिसको फोकस करके जान रहा है वो सविकल्प, और जो जानने में तो आ रहे हैं लेकिन उनके प्रति फोकस नहीं है, वे सब, दूसरी भाषा में बोलो तो वे सब गौण हैं, तो उनके प्रति क्या हो गया? निर्विकल्प। आई बात ख्याल में? पर दीदी उपयोग जहाँ नहीं होता है उसका तो हमें ज्ञान ही कहाँ हो रहा है? हमें ध्यान में नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें ज्ञान, उसका ज्ञान हो क्या कि नहीं कह हो। रहे हैं? यही तो इसलिए दर्पण का एग्जाम्पल दिया। एट अ टाइम ज्ञान बहुत कुछ जानता है, अच्छा, लेकिन फोकस हमारा एक जगह होता है ना, जिसको कहते हैं आगम भाषा में लब्धि उपयोग। लब्धि बराबर। में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती लब्धि में, अच्छा अच्छा लेकिन उपयोगात्मक कोई एक चीज होती है। और सुनो ध्यान से, और सुनो, बहुत बहुत मार्मिक बिंदु है ये सब ज्ञान के स्वरूप को जानने के, बहुत मार्मिक बिंदु है। आप सोचो, हमारा ज्ञान जब हम बहुत छोटे थे, पहले तो नर्सरी वर्सी होती नहीं थी, कच्ची एक पक्की एक, समझो पहली क्लास में थे जब, तो हमें छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे सिखाया गया, है ना। ABCD तो सीखी, चौथी पांचवी क्लास में आ गए, 1 2 3 4 सीखी, है ना, ये सब सीखी। सुनो, अब वो सीखी तो पर्याय का उत्पाद और पर्याय का व्यय, तो वो तो पूरा ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए। उत्पाद हुआ था व्यय हो गया, उत्पाद हुआ था व्यय हो गया। अरे भाई साहब, सब उपलब्धि उपयोग में रहती है कितनी सारी चीजें। और सुनो, ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न होती है ना, वो अपने पूरे वैभव को लेके उत्पन्न होती है। उपयोगात्मक चाहे भले ही किसी एक को लक्ष्य करती हो, उसी एट अ टाइम लब्धि उपयोग में ह्यूज मटेरियल है। समझ में आ रही है बात? बोलो, लब्धि में अभी क्या क्या चीजें नहीं है अभी? नहीं तो अभी 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 पढ़ा क्या? आ त मा, तो जब आ जाना, वो तो बहुत बहुत स्मॉल फ्रैक्शंस हैं, बहुत सूक्ष्म पर्याय एक समय की। आ बोलने में तो बहुत सारी पर्याय निकल गई, तो उत्पन्न हुई, नाश हो गई, तो आ तो खत्म ही हो गया, फिर हमें त ही रह गया अकेला, तो वो ता भी खत्म हो गया, फिर माँ ही रह गया अकेला। तो हमें आत्मा कब पढ़ पाएंगे, कब समझ पाएंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा है ये कार्यक्रम। तो वो लब्धि, जो उपयोग जिसको फोकस कर रहा है उसको सविकल्प ने जान रहा है, और है तो ज्ञान में सब कुछ, लेकिन उसके प्रति क्या है? निर्विकल्प। अब उस कितनी अच्छी बात है, उसके प्रति न राग है न द्वेष। अपन इसका बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कभी पहले
किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, वो लब्धि उपयोग में पूरा पड़ा है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। लेकिन हमारा फोकस, हम तो भगवान के दर्शन करने आए आज तो, आज तो तीर्थ क्षेत्र गए हैं, तो क्षेत्र पे भगवान के दर्शन करते हैं, है ना। तो उपयोगात्मक भगवान का दर्शन, और लब्धि उपयोग में वो जो पहले टेंशन हुई थी ना 2 साल पहले, वो पूरी पड़ी है। लेकिन चूंकि अभी वो फोकस्ड नहीं है ना, तो उसके प्रति निर्विकल्प है। क्या बोला? उस वाली टेंशन कहाँ है अभी। और आप क्षेत्र पे हो, आप वहां पर गए हो सिंगापुर घूमने, दुबई घूमने गए हो, कहीं भी गए हो, इंडिया आए हो घूमने, है ना। और फोकस हो गई वो, 2 साल पहले एक बार उनने वो कहा था। तो जितनी अभी जितना कुछ भी वहां पे घूमने आए हो आप, है ना, वो सारा हो गया गॉड। और वो स्मृति की पर्याय निकल के आई उधर से, स्मृति की, है ना, उसको लेती हुई। तो अब वो हो गई फोकस्ड, तो उस संबंधी आपको टेंशन चालू। और बाकी अच्छाई जो आप ऐसे घूमने आए थे, फिरने आए थे, आनंद करने आए थे, वो सब हो गया गॉड। तो उसके प्रति क्या हो गया? निर्विकल्प। और ये क्या हो गया? सविकल्प। और तीसरी घटना सुनो, जिस समय साधक जीव को आत्मानुभूति होती है, तो वो आत्मा को लेता है सविकल्पपने, है ना। और उस समय अप्रत्याख्यान राग, पंचम गुण स्थानवर्ती हो तो प्रत्याख्यान राग, मुनिराज हो तो संजुल राग, वे मौजूद हैं, लेकिन क्या है? निर्विकल्प। मौजूद होने पर भी वे जितना भी गॉड है ना, उसके प्रति कोई टेंशन ही नहीं, निर्विकल्प है उनके प्रति। तो 3 तरह से अपन ने सविकल्प निर्विकल्प देखा। ठीक है, देखो अब यहां से पढ़ते हैं तो अपने को क्लियर होगा। अब क्लियर होगा। देखो फिर गुरुदेव श्री के प्रवचन से और समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। उपरोक्त प्रकार से प्रावृत ग्रंथ में जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कहा है, वह घटित नहीं होता। शिष्य ने शंका की है कि आपने ये निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान बोला है, निश्चय सम्य ज्ञान को, तो ये घटित नहीं होता। क्यों नहीं घटित होता? किस लिए घटित नहीं होता? ऐसा कहा जाए तो कारण बतलाते हैं। जिस प्रकार जैन मत में सत्ता अवलोकन रूप चक्षु आदि दर्शन उपयोग है, उस वो निर्विकल्प है, और ज्ञान तो सविकल्प होता है। और आप निर्विकल्प ज्ञान को निर्विकल्प क्यों कह रहे हो? समझ आई बात? अभी अभी उन्होंने सम्यक ज्ञान को क्या कहा? निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान। तो शिष्य कह रहा है ये वाली बात घटित नहीं होती, क्योंकि निर्विकल्प तो दर्शन उपयोग होता है, ज्ञान तो सविकल्प होता है। ये आपकी बात घटित नहीं हो रही, ऐसा शिष्य ने शंका की है। फिर बौद्ध मत को कह रहा है, उसी प्रकार बौद्ध मत में ज्ञान निर्विकल्प कहलाता है, परंतु वह निर्विकल्प होने पर भी वहां विकल्प को उत्पन्न करने वाला कहलाता है। ये बौद्ध मती ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। सो अभी बौद्ध मत को तो गौड़ करो, है ना, उन्होंने तो परमत खंडन के लिए वाली बात करी है। अब देखो, जैन मत में तो ज्ञान विकल्प को उत्पन्न करने वाला ही नहीं है, परंतु स्वरूप से ही सविकल्प है। जो ज्ञान है वो बाई नेचर स्वरूप से ही कैसा है? सविकल्प। और दर्शन उपयोग है निर्विकल्प। अब ये सविकल्प निर्विकल्प जानने की प्रोसेस के कारण है, मोक्ष मार्ग वाला सविकल्प निर्विकल्प नहीं है ये। समझ में आ गई बात? सबसे पहला पॉइंट। और उसी प्रकार स्वपर प्रकाशक है। देखो ये स्व है, ये पर है, ऐसा भेद कौन करेगा? दर्शन उपयोग की ज्ञान उपयोग? ज्ञान उपयोग। इसलिए वो कैसा होता है? सविकल्प। ऐसा शंका का परिहार करते हैं।
जैन सिद्धांत में ज्ञान को कथनचित सविकल्प कथनचित निर्विकल्प माना जाता है, क्योंकि हम स्यादवादी हैं। एक अपेक्षा से सविकल्प है, दूसरी अपेक्षा से निर्विकल्प है। ठीक है, ऐसा वह इस प्रकार है। जिस प्रकार विषयानंद रूप से संवेदन है, वह राग संवेदन के विकल्प रूप होने से सविकल्प है। ये सेकंड वाली बात आ गई। जिस ज्ञान में परलक्ष्य होने से जो राग आदि उत्पन्न होते हैं, तो वो कैसा है ज्ञान? सविकल्प। ये कौन सा विकल्प है? ये जानने वाला सविकल्प नहीं, ये राग वाला सविकल्प। ठीक है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी, तो भी फोकस्ड तो एक बात है, और दूसरी जो अनफोकस्ड है, जिसको बोल रहे हैं अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी दर्पण में सब कुछ झलक रहा है, लेकिन हमने फोकस किसको किया है? फ्लावर पॉट को। तो उस फ्लावर पॉट को देख के कह रहे हैं ये कितना अच्छा है, तो ये सविकल्प हो गया। और बाकी चीजें अच्छी बुरी हैं, वो भी रखी हैं, झलक रही हैं दर्पण में, तो वो कैसी हो गई? अनफोकस्ड, अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना नहीं है, इस कारण निर्विकल्प भी कहलाता है। मैं सोच रही थी आज दिन भर कि ये सविकल्प निर्विकल्प कैसे विचार किया जाए, तो मुझे दर्पण का एग्जाम्पल याद आ। समझ आई बात? दर्पण में क्या नहीं दिख रहा? कमरे में सब कुछ दिख रहा। कितनी बार ऐसा होता है ना, जब सब पूरा घर परिवार मस्ती करने बैठते हैं, तो किसी एक को तंग करना है, तो उसने उसने बोला तुम उधर देखना नहीं, उसकी तरफ देखना नहीं। नहीं देख रहे हो, दर्पण में दिख गई, आंखें आंखें आई कांटेक्ट हो गया दर्पण में, वहीं से इशारा कर दिया, किसी को नहीं पता चला। बोल, एक को फोकस करके बात हो गई ना, बाकी किसी को हमने देखा ही नहीं, तो उन सब के बारे में क्या हो गए? निर्विकल्प। तो इस प्रकार से ज्ञान सविकल्प भी है और निर्विकल्प भी। ठीक है, उसी प्रकार सुनो, ये राग संवेदन के काल की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अब सुनो दूसरी बात। उसी प्रकार स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंवेदन के एक आकार रूप विकल्प में होने से सविकल्प है, तो भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनका मुख्यपना न होने से निर्विकल्प भी कहलाता। ये अनुभूति के काल में भी, अनुभूति के काल में पर्टिकुलर शुद्धात्मा का स्वसंवेदन वर्त रहा है, तो उस अपेक्षा तो शुद्धात्म वस्तु को देख रहा है ना, तो वो सविकल्प है। और उसी समय ज्ञान में अन्य राग मौजूद है, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन। यदि वे राग मौजूद न हो तो क्या दोष आ जाएगा? हर निर्विकल्प अनुभूति पूर्ण वीतरागता हो जाएगी, और पूर्ण वीतरागता होते से ही हर निर्विकल्प अनुभूति में केवल ज्ञान हो जाएगा। और जैसी निर्विकल्प अनुभूति छूटेगी और अभी राग मौजूद है, तो फिर वापस अल्प ज्ञानी हो जाएंगे, तो कितना झंझट खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? साधक जीव को निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी कर्म का उदय भी विद्यमान है और राग की सत्ता भी विद्यमान है, परंतु ज्ञान ने उसको गौड़ किया है, इसलिए उस अपेक्षा से क्या हो गया? निर्विकल्प। और जिस भगवान आत्मा का लक्ष्य बना हुआ है वो क्या है? सविकल्प, बाई नेचर, क्योंकि ज्ञान का नेचर है विकल्प, विकल्प तरीके से जानना। उसका आकार बनता है, स्वरूप बनता है, व्यवसाय होता है उसको। पहले अभी कल बात आ गई थी ना, आकार मतलब व्यवसाय, निश्चयात्मक ज्ञान, ऐसा।
है ना, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है लेकिन बहुत आनंददायी चर्चा है। वहां अपूर्व स्वसंवेदन के आकार रूप अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी, देख लो, अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी हैं। इस कारण ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है। यदि यह सविकल्प निर्विकल्प और स्व पर प्रकाशक ज्ञान के का व्याख्यान आगम अध्यात्म और तर्क शास्त्र का अनुसरण करके विशेष रूप से किया जाए तो बहुत विस्तार हो जाए, परंतु यह द्रव्य संग्रह अध्यात्म शास्त्र होने से उनका विस्तार नहीं किया जाता। अगर अपन तर्क शास्त्र से देखें, आगम से देखें, अध्यात्म से देखें तो इसकी बहुत व्याख्या हो सकती है, बहुत आनंददायी व्याख्या हो सकती है, लेकिन अध्यात्म ग्रंथ होने से इतना ही आपको परिचय दे रहे। ठीक है, 3 तरह के सविकल्प निर्विकल्प हो गए। सब लोग होमवर्क करना, लिख के रखना और लिख के बताना हमको, ठीक है। दीदी मेरा एक छोटा प्रश्न माया शल्य संबंधी था, आप कहो तो मैं अभी रख दूं। हाँ बोलो। हाँ, वो ये था कि आपने वो जो पूरा पढ़ा ना प्रवचन में से, तो उसमें एंड में वर्ड आया पर की रंजन रूप भाव माया है। तो अपन जब जोक्स करते हैं आपस में, हंसी मजाक करते हैं, वो पूरी व्याख्या वाला वाक्य में तो और भी कई बातें आई थी, खाली दूसरों को रंजन कराने के भाव में मायापना था या अन्य कारणों से माया? क्योंकि अपन जब जोक्स करते हैं नहीं नहीं तो नहीं, जोक यहाँ पे करता वो जोकिंग की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बहुत गजब की बात उठाई है आचार्य देव ने। यहाँ पर ये बात आई है कि अंतरंग में परिणाम तो हैं बहुत बिगड़े हुए, हम्म, और किसी को तो पता नहीं चलते। अच्छा किसी को माया, क्या पता चलते हैं? हाँ, माया मेरे को तो सब ये समझते हैं, क्या समझते हैं, ये तो ब्रह्मचारी है। मेरे को तो सब ये समझते हैं ये विद्वान है। मेरे को तो सब ये समझते हैं ये देशव्रती हैं, ये महाव्रती हैं। उनको कह रही है बगुला भगत है। बराबर समझ गया, जो थैंक यू। स्वयं से ही जोकिंग कर रहा है वो थोड़ी अपने को कह रहा, वो तो कहता ही है कि मैं जो करूं। अच्छा अच्छा जोकिंग कर भी रहा है और अपने को जोकर बोल भी रहा है। अच्छा उसकी अच्छा बात नहीं चल रही है, धर्म मार्ग के अंदर की बात चल रही है कि अंतरंग में तो तेरे को ऐसे ऐसे दुर्ध्यान है, वो बाहर में वेश धारण करता है और वेश धारण करके बगुला भगत बना हुआ है, और ऐसा बगुला दूसरों का रंजन करता है। बराबर। ये यहाँ पर एंगल है, ये वो वाला एंगल नहीं है यहाँ पर। हाँ, मुझे भी इसीलिए डाउट हुआ था, इसलिए पूछा, वो नहीं हाँ, लगा। थैंक यू, जय नहीं जिनेन्द्र। वो नहीं लगाना। बराबर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु।